तो 2027 के लिए तमाम सियासी दल अपने कुनबे को बड़ा करने में जुटे हुए हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी में एक ऐसा शख्स शामिल हुआ है जो खूब ज्यादा चर्चा में है। यूट्यूबर कहिए, टीचर कहिए या युवा दिलों की धड़कन कहिए। हम बात करें नवीन सर की जी, नवीन शर्मा, जो कि बुलंदशहर से हैं और कल उन्होंने अखिलेश यादव की प्रेजेंस में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। चर्चाएं पिछले काफी वक्त से थी, जिस तरह से वो एक्टिव दिखाई देते थे फील्ड पर, या फिर जो उनकी एक मुलाकात करीब कुछ महीने पहले अखिलेश यादव से हुई थी, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि ये स्वाभाविक है कि नवीन सर सियासत में कूदें और वो समाजवादी पार्टी जा सकते हैं, और उस पर मुहर भी लग गई। लेकिन नवीन सर की जब हम बात करते हैं तो उनकी लोकप्रियता भयंकर है। वो एक बड़े यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जीएस पढ़ाते हैं। उनका जो स्टाइल है पढ़ाने का वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित स्टूडेंट्स को करता है, और उससे ज़्यादा प्रभावित करता है उनका खुद का नेचर, उनका खुद का बिहेवियर, और जिस तरह से वो युवाओं से, अपने स्टूडेंट्स से कनेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो इतना पॉपुलर टीचर है, जो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि वो एक खास यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित नाम के यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ, जिसके 18 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और वहाँ के सबसे पॉपुलर टीचर हैं, और एक बहुत साधारण से परिवार से निकल करके जिस तरह से हर तरफ छाए हुए हैं नवीन सर, तो उसके पीछे है एक बहुत खूबसूरत सी महिला। जी, खुद नवीन सर ने इसका जिक्र किया था और बताया था कि किस तरह से उस एक महिला की वजह से 4 साल में उनकी तकदीर बदल गई, और वो उनको लकी चार्म मानते हैं, और ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि भविष्य में भी कोई बड़ी एक इतिहास लिखने की वो जो तैयारी कर चुके हैं वो उसमें भी कामयाब हो जाए। तो कौन है वो महिला जिसकी ज़्यादा चर्चा है नवीन सर के साथ, हम आपको ज़रूर बताएंगे। नवीन सर की वो तमाम पॉपुलर वीडियोस के बारे में भी बताएंगे, उनके स्टाइल के बारे में भी बताएंगे जो बहुत ज़्यादा चर्चा में पहले रह चुकी है, और खुद नवीन सर का बैकग्राउंड क्या है, तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में, आपके साथ मैं हूं सुषमा। लेकिन सबसे पहले जब हम आपको बताएं कि वो महिला कौन है, किस तरीके से नवीन सर उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, इनके भले ही बहुत सारे फैंस हो, लेकिन खुद नवीन सर उन महिला के फ़ैन हैं, वो तमाम चीज़ें हम डिस्क्लोज करें, आपको बताएं। उसके पहले आप जानिए कि आखिर नवीन सर सियासत में क्यों आए। एक शिक्षक जो एक बड़ी एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की बात करता है, जो अभी कुछ वक्त पहले आंदोलन होता है दिल्ली में, उसमें वो नजर आता है, वो शिक्षक आखिर पॉलिटिक्स में आया क्यों। खुद नवीन सर ने इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया, और अखिलेश यादव ही क्यों, समाजवादी पार्टी ही क्यों उन्होंने चुनी, इसके बारे में भी बताया। दरअसल नवीन सर कहते हैं कि सिपाही भर्ती में जो पेपर लीक हुआ, वहां से वो थोड़े से अंदर से हिल गए, कि वो अपने तमाम जो स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं, बहुत उम्मीदों के साथ वो पढ़ते हैं, दूर दराज से जैसे तैसे कई गरीब परिवार के बेटे बेटियां भी उनके पास पढ़ने आते हैं। हालांकि उनकी वो आर्थिक तौर पर मदद करते हैं, उनको फ्री एजुकेशन भी मुहैया करवाने या फिर सस्ती दरों पर उनको एजुकेशन दिलाने की, कोचिंग दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब उनके सपने चकनाचूर हुए तो उनको एक बात समझ में आई, बात ये समझ में आई कि वो अपने छात्रों को कितना भी पढ़ा ले, लेकिन बदलाव कोई और करेगा। नवीन सर कहते हैं कि एक बात मुझे समझ में आई कि चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ लें, लेकिन अगर फैसला लेने वाली कुर्सी पर गलत आदमी बैठा हो, वो एक साइन करके मेरी और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब नाइंसाफी होने पर सिर्फ मांगे नहीं, अब उस जगह जाएंगे जहां फैसले किए जाते हैं, क्योंकि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। बस उसी सोच ने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया। नवीन सर ने बता दिया कि आखिर क्यों यहाँ पर वो सत्ता के खिलाफ खड़े हैं, और सत्ता के खिलाफ क्योंकि सबसे बड़ी मजबूत पार्टी जो युवाओं की बात कर रही है, उनको अखिलेश यादव दिखाई देते हैं, समाजवादी पार्टी के तौर पर वो पार्टी नजर आती है, तो वो सपा में शामिल होते हैं। लेकिन जब हम नवीन सर की बात करें तो किस तरह से नवीन सर यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए एक तुरुप का इक्का बन सकते हैं, इसकी चर्चा है, वो समझिए। दरअसल नवीन सर अपने तमाम छात्रों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, जैसे हमने आपको बताया। उनके कई सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। जैसे एक वीडियो आप देखेंगे जिसमें कुछ स्टूडेंट्स नवीन सर की गाड़ी को रोकते हैं, घेर लेते हैं, और वहाँ पर उनकी और उनके स्टूडेंट्स के बीच में कुछ चुहलबाजी हो रही होती है, कुछ बातचीत हो रही होती है। उस दौरान एक छात्र उनकी टी शर्ट मांगता है, और वो फटाक से अपनी टी शर्ट को निकाल करके उस स्टूडेंट को दे देते हैं, और उसमें वो कमेंट भी करते हैं कि बड़े भाई की शर्ट पर छोटे भाई का कब्जा होता है। यानी अपने तमाम स्टूडेंट्स से, जूनियर से वो एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता बनाते चलते हैं।
तो इस वजह से उनसे युवा काफी प्रभावित नजर आते हैं। एक और उनका वीडियो काफी ज्यादा चर्चा में है, जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में सांप पकड़ते नजर आए थे। वो भी काफी दिलचस्प था। लेकिन कुल मिलाकर जहां बात शुरू हुई थी कि इतनी लोकप्रियता, इतने खुश मिजाज शख्स जो इतनी बुलंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ रही है, वो किसके फैन है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल नवीन सर एक महिला के बड़े फैन है और वो महिला है उनकी खुद की धर्मपत्नी। अपनी पत्नी के बारे में अक्सर वो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखते रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ की तस्वीरें वो शेयर करते रहते हैं। और एक ऐसे ही बहुत ही प्यारे सी मैसेज के साथ उन्होंने ये बात कही थी कि किस तरह से 4 साल में उनकी ज़िंदगी बदल गई। 24 में ये मैसेज किया गया था, उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया था इंस्टाग्राम पर, और उसमें उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में बहुत ही प्यारा कॉमेंट लिखा था कि 4 साल में जो कुछ भी बदला उसकी वजह तुम। क्या कुछ कहा था नवीन सर ने, जरा देखिए। मैं तुम्हें पिछले 4 साल से जानता हूँ और इन पिछले 4 सालों में हर एक पल तुमने मुझे इंस्पिरेशन दिया आगे बढ़ने के लिए। खुद से ज्यादा महत्व तुमने मुझे दिया है। मेरी आज की कामयाबी में इन 4 सालों का बहुत महत्व है। इन्हीं में मैंने कामयाबी की सारी सीढ़ियां चढ़ी। मेरी सक्सेस का तुम अभिन्न हिस्सा हो। मुझे फक्र है कि तुम मेरी वाइफ हो और सबसे अच्छी दोस्तों में से एक हो। तुम्हारी मुस्कुराहटों के लिए मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। तो नवीन सर की पत्नी कौन है, आपको वो भी बता देते हैं। तो नवीन सर की खूबसूरत सी पत्नी का नाम है निधि अढ़ाना, जिनके बारे में नवीन सर बहुत चौड़े होकर के लिखते हैं कि अगर निधि का साथ नहीं होता तो वो कामयाबी के इस रोड पर दौड़ नहीं पाते। आज सरपट अगर वो दौड़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी पत्नी निधि का हाथ है। निधि की अगर हम बात करें तो जो तमाम मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी मिल रही है, निधि जो है वो एक हाउसवाइफ है। और अगर हम पूरे फैमिली बैकग्राउंड की बात करें नवीन सर के, तो नवीन सर जो है बुलंदशहर के रहने वाले, जैसा कि हमने आपको बताया था। वो सिकंदराबाद विधानसभा के रहने वाले हैं और इसी विधानसभा से उनके चुनाव मैदान में उतरने की भी चर्चाएं हैं। अगर उनकी फैमिली की बात करें, उनकी पेरेंट्स की बात करें, तो उनके पिता एक साधारण से किसान हैं और नवीन शर्मा पिछले 8 सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में उनसे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 2 करोड़ है और उनके द्वारा पढ़ाए हुए 8 लाख से ज्यादा छात्र सरकारी नौकरी पा चुके हैं। नवीन शर्मा कभी अपना व्यक्तिगत पेड कोर्स नहीं लेकर आए हैं। उन्होंने छात्रों को YouTube पर ही निःशुल्क पढ़ाया है। वर्तमान में वो सिकंदराबाद विधानसभा से 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि शोषित और वंचितों तक जिस तरह से उन्होंने शिक्षा पहुंचाई है, उसी तरह से अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल वो ग्रेटर नोएडा में रहकर छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। हाई स्कूल और इंटर बुलंदशहर के सिकंदराबाद से करने के बाद उन्होंने ग्रेटर नोएडा के NM इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की और बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने लगे और फिर उन्होंने एक टीचर के तौर पर अपने करियर को चूज किया। अब एक शिक्षक सियासतदान बनने चला है। तो आप क्या कहेंगे नवीन सर के बारे में? क्या, जैसा कि हमने आपको बताया कि करोड़ों उनके स्टूडेंट्स हैं, क्या ये करोड़ों स्टूडेंट्स वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? और क्या नवीन सर का ये व्यक्तित्व अखिलेश यादव को भी क्या फायदा पहुंचा पाएगा? 27 के लिहाज से बुलंदशहर और उसके आसपास के युवाओं पर कितना असर डाल पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बुलंदशहर से रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने।